हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के उन कैंडिडेट्स के लिए या उन मेडिकोस के लिए है जो जस्ट या तो एमबीबीएस में एंटर किए हैं या फिर उनके एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफ के एग्जाम्स आने वाले हैं। ये वीडियो एनाटॉमी का सेकंड वीडियो है, क्योंकि एनाटॉमी का पहला वीडियो मैं बता चुका हूं या बना चुका हूं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको जनरल एनाटॉमी, अपर लिम्ब और थोरेक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम में कवर करके जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज बात करूंगा मैं लोअर लिम्ब, एब्डोमेन एंड पेल्विस जो यूनिट है, ये दो यूनिट से एक तो लोअर लिम्ब हो गई और एक ये पूरी यूनिट है हमारे पास एब्डोमेन एंड पेल्विस। इन दोनों यूनिट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको मस्ट है कवर करके जाने ही चाहिए। अगर ये सारे आप टॉपिक्स कवर करके जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एनाटॉमी के प्रोफेशनल एग्जाम्स में स्कोर करना चाहते हैं तो आपकी दो टाइप से स्ट्रेटजीज होगी। एक तो आपके प्रिपरेशन के वक्त आपको एनाटॉमी के लिए प्रिपरेशन करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और जब आपका एनाटॉमी का एग्जाम्स हो तब भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब एनाटॉमी के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के कैंडिडेट्स, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई में उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए देना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। बीडी चौरासिया से बुक से कवर करने हैं उन सारे टॉपिक्स को। अगर उन्हें फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो फिर वो पूरी बुक पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूं वो आपके कवर होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर, ये एक यूट्यूब चैनल है, और एनाटॉमी के लिए एक एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, ये दोनों एनाटॉमी के लिए अच्छे यूट्यूब चैनल से आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। फिजियोलॉजी में आप डॉक्टर नजीब से पढ़ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आप जम्बुलकर सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको दिक्कत आ रही है, यूट्यूब चैनल में भी आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है, कंटेंट बहुत इधर उधर स्कैटर्ड कंटेंट है, अगर आप टू द पॉइंट कंसाइज कंटेंट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की साथ साथ नीट पीजी या नेक्स्ट की प्रिपरेशन भी थोड़ी थोड़ी होती रहे, तो आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले सकते हैं जो मैं यूज़ करता हूं, वही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। ये है प्रेपलेडर, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एकदम कंसाइज एंड टू द पॉइंट आपको कंटेंट मिलेगा नीट पीजी के लिए, नेक्स्ट के लिए, साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स के कंटेंट भी इसमें कवर हो जाएगा। आजकल सबसे ज़्यादातर जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे प्रेपलेडर या मेरो ही लेते हैं, सब इसी से प्रिपरेशन करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही प्रिपरेशन चलती है। बहुत सारे कैंडिडेट सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते ये लेते हैं। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर में ले लेते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है इसके कंटेंट को पढ़ने का, वीडियोस को देखने का, क्वेश्चन बैंक सोल्व करने का, कस्टम मॉड्यूल्स बनाने का काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। तो लास्ट तक आते आते प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो नीट पीजी और नेक्स्ट के एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा कौन कौन से एमबीबीएस के बाद कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, 10 कैरियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, उसका वीडियो भी आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से 10 मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरियर ऑप्शंस अपने इंडिया में एमबीबीएस के बाद अवेलेबल है, वो भी मैंने डिटेल में वहाँ बता रखा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा नीट यूजी की प्रिपरेशन टिप्स और नीट यूजी की काउंसलिंग के साथ साथ एमबीबीएस को भी थोड़ा सा कवरेज इस चैनल से मिलेगा, इसीलिए एमबीबीएस के कैंडिडेट्स भी चैनल से जुड़े रहें, पेरेंट्स भी जुड़े रहें, और वो सारे कैंडिडेट्स और पेरेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके रिलेटिव्स हो, जो भी एमबीबीएस के रिगार्डिंग या फिर नीट यूजी के रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट या इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं, एक अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो एमबीबीएस के कंटेंट्स में ही आगे अपन बढ़ रहे हैं। एनाटॉमी के लिए ये सेकंड वीडियो है। ड्यूरिंग एग्जाम्स देखिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एनाटॉमी का एग्जाम दे रहे हो तो देखो आपको हर एक क्वेश्चन में क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी लिखनी है, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आपको क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप पॉइंट्स में लिखिए क्वेश्चंस को, ऐसे डिस्क्रिप्टिव मैनर में या फिर पैराग्राफ के मैनर में नहीं लिखना, आपको पॉइंट्स में लिखना है। जैसे ब्लू पेन हो गया,
ब्लैक पेन, पेंसिल और स्केल, इन चारों का सही से इस्तेमाल करते हुए एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होना चाहिए एग्जामिनर की आईज में, ताकि उसे काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको दे। इसलिए आपको ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल और स्केल यूज़ करनी है। देखिए ध्यान रखना है, रेड पेन आपको यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाएं, या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही आ गया तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कलर्ड पेंसिल्स का इस्तेमाल करना है। कलर्ड पेंसिल्स आपको लेके जानी है, जैसे वेन्स के लिए आप ब्लू कलर से बनाए वेन्स को, आर्टरीज जो है वो आप रेड कलर से मार्क करें, मसल्स आप ब्राउन कलर से बनाएं, नर्व्स जो है वो आप येलो कलर से बनाएं, ठीक है। टेंडन, लिगामेंट या एपोन्यूरोसिस को रिप्रेजेंट करना है तो आप ग्रीन कलर से करें। तो बिल्कुल स्कीमेटिक डायग्राम बनाए, जैसे आपको आर्टरी बनानी है, फटाफट ये आपने रेड कलर लिया, ये रेड कलर से आर्टरी बना दी। इधर से कोई वेन आ रही है तो आपने ये वेन बना दी। कहने का मतलब है यूं नहीं कि आप पहले स्केल से दो अलग अलग सेपरेटली ऐसे लाइन खींच रहे हैं फिर उसको कलर से भर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको, कि आप पहले तो ये दो लाइन खींचेंगे फिर उसके अंदर ये कलर भरेंगे, नहीं। स्कीमेटिक डायग्राम फटाफट बनाना है। एनाटॉमी का पेपर बहुत लेंदी आता है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी का आप पेपर देने जा रहे हो बहुत लेंदी आता है, इसलिए आपको टाइम का स्पेशली ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स एनाटॉमी के आपको पढ़ने चाहिए। तो दो टाइप के टॉपिक्स में मैं बात करूंगा, एक तो लॉन्ग टॉपिक्स और एक शॉर्ट टॉपिक्स, ठीक है। लॉन्ग टॉपिक्स आपको मस्ट कवर करने ही है। शॉर्ट टॉपिक्स में मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए मस्ट है, आपको करने ही करने हैं कवर। कैटेगरी बी अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो कीजिए, अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट नहीं है तो आप ये कैटेगरी बी के जो टॉपिक्स है इनको छोड़ सकते हो। ये थोड़े से मैं कह सकता हूँ कि कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। वैसे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, सब कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, बुक से थोरोली पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि इन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको यही पढ़ने, फोकस इन पे ज्यादा करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लाइफ में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कह रहा मैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं, ये लॉन्ग टॉपिक्स और कैटेगरी ये शॉर्ट टॉपिक्स, ये मस्ट कवर करने चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके एग्जाम थोड़े से दूर है, तो आप ये कैटेगरी बी शॉर्ट टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। जनरल एनाटॉमी, अपर लिम्ब और थोरेक्स के बाद अब अपन बात करेंगे लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो लोअर लिम्ब में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे बड़ा आ सकता है आपके क्वेश्चंस, वो नी जॉइंट पे आ सकता है। देखिए लॉन्ग टॉपिक से ऐसा है कि आपके 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, या फिर क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो क्लिनिकल क्वेश्चन भी इन्हीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग टॉपिक्स में बात करते हैं तो सबसे पहला लॉन्ग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक जो है वो नी जॉइंट। नी जॉइंट आपको थोरोली पढ़ना है, कौन कौन से लिगामेंट्स नी जॉइंट को बनाने में मदद करते हैं, किस टाइप का नी जॉइंट एक जॉइंट है, कौन कौन से मूवमेंट्स नी जॉइंट पे होते हैं, स्पेशली लॉकिंग और अनलॉकिंग पे देखिए छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए लॉकिंग और अनलॉकिंग भी मैंने यहीं पे लिखा है। छोटा क्वेश्चन अलग से, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बड़े क्वेश्चन में ही आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ सकता है लोअर लिम्ब से, तो वो पोप्लीटियल फोसा है। कोई भी फोसा हो, जैसे हाथ में अपर लिम्ब में क्यूबाइटल फोसा था, लोअर लिम्ब में पोप्लीटियल फोसा है, उसकी बाउंड्रीज और कंटेंट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास आर्चेस ऑफ फुट से आएगा, मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी स्लिंग्स उसमें है, कौन सा उसका सबमिट है, और क्लिनिकल एनाटॉमी, फ्लैट फुट वगैरह, ठीक है, इक्विनस, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस ऑफ फुट, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा लॉन्ग टॉपिक में बात कर रहे हैं लोअर लिम्ब में, तो फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल कैनाल और फीमोरल हर्निया, ये तीनों आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग सेफेनस वेन या ग्रेट सेफेनस वेन और साथ में वेरिकोज वेन, इसके लिए टिंडलनबर्ग टेस्ट होता है, ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन या क्लिनिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसके अलावा हिप जॉइंट आपको आना चाहिए, हिप जॉइंट के कौन कौन से लिगामेंट्स है, कौन किस टाइप का ये जॉइंट है, कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, रेंज ऑफ एक्सिस क्या है, सब कुछ, अब इंक्लूडिंग अप्लाइड एनाटॉमी तो आपको सब में पढ़नी है। तो 6 टॉपिक मैंने आपको लोअर लिम्ब में बड़े वाले बता दिए, एक नी जॉइंट हो गया, एक पोप्लीटियल फोसा हो गया, ठीक है, नी जॉइंट आप देख सकते हैं, एक पोप्लीटियल फोसा हो गया, एक आपके पास हो गया मीडियल एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, एक हो गया फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल कैनाल, फीमोरल हर्निया, एक लॉन्ग सेफेनस वेन, वेरिकोज वेन और हिप जॉइंट। उसके बाद अपन बात करते हैं कैटेगरी है शॉर्ट टॉपिक्स, जहां से छोटे क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के जो आते हैं, वो कहां से आते हैं, तो आप देख सकते हैं इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ फुट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडक्टर कैनाल, जिसको अपन एडक्टर कैनाल को सब सार्टोरियल कैनाल भी बोलते हैं,
ठीक है। तो एडक्टर कैनाल भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है, क्या क्या इसके कंटेंट है, क्या क्या इसकी बाउंड्रीज है, क्या इसकी क्लिनिकल है, ठीक है। हंटर्स कैनाल भी इसे बोला जाता है। इसके अलावा आर्टरी में डोर्सलिस पीडिस आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा कोर्स वगैरह आपको पूरा पढ़ना है। फुट ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, फुट ड्रॉप कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में, तो फुट ड्रॉप आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व होती है उसकी इंजरी से होता है ये फुट ड्रॉप, ये आपको पढ़ना है। देखिए मसल्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है, कोई भी मसल आती है तो आपको 4 तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन, ये चारों चीजें लिखनी होती है किसी भी मसल की। और एप्रोप्रिएट डायग्राम अगर आपको आता है तो डायग्राम तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम कलर्ड पेंसिल्स की हेल्प से बनाना ही है, ठीक है। तो कौन कौन सी मसल से देख सकते हो आप, एक सार्टोरियस, ये मसल्स जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है, आप देख सकते हो। एक तो सार्टोरियस है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस है, पॉप्लिटियस है, सोलियस है और गैस्ट्रोनीमियस है। ये सारी मसल्स आपको पढ़ के जानी है, सार्टोरियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, पॉप्लिटियस, सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो स्मॉल टॉपिक्स में, वो है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ एंकल, ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ एंकल के बाद टिंडलेनबर्ग साइन होता है, ये ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की इंजरी की वजह से होता है, लर्चिंग गेट एंड वेडलिंग गेट इस पे दिखाई देती है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा शियाटिक नर्व, ये आपको पढ़ना है, और स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी पास होती है लेसर शियाटिक नोच से, ये भी आपको पढ़ना है। इस तरीके से 15 टॉपिक अपने हो गए, जिसमें लॉन्ग टॉपिक्स और कैटेगरी है, शॉर्ट टॉपिक्स लोअर लिम्ब एनाटॉमी के कवर हो गए। फिर अपन बात करते हैं कैटेगरी बी शॉर्ट टॉपिक्स में से, जो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको पढ़ने चाहिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट, थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ फीमोरल वेन, ठीक है। इसके अलावा आता है प्लांटर एपोन्यूरोसिस, जिसे हाथों में था पामर एपोन्यूरोसिस, वैसे पैरों में है प्लांटर एपोन्यूरोसिस, और सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ इंग्यूनल लिम्फ नोड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए ये 3 टॉपिक, ट्रिब्यूटरीज ऑफ फीमोरल वेन, प्लांटर एपोन्यूरोसिस, सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ इंग्यूनल लिम्फ नोड्स, कैटेगरी बी शॉर्ट टॉपिक्स में मैंने रखे हैं। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप पढ़िए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। 15 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए वो तो आपको डेफिनेटली लोअर लिम्ब में कवर करने ही है, ठीक है। अब लोअर लिम्ब के बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ एनाटॉमी, वो है हमारे पास एब्डोमेन एंड पेल्विस। ये सबसे बड़ी यूनिट है अगर एनाटॉमी की अपन देखें तो इसमें लॉन्ग टॉपिक्स भी काफी आपको मिलेंगे। लॉन्ग टॉपिक्स आपको सारे कवर करने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ये लॉन्ग टॉपिक्स हो सकता है कि छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ जाए। तो लॉन्ग टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्टमक, सब कुछ पढ़ना है स्टमक के बारे में। जैसे स्टमक की अगर अपन बात करें, उसके ग्रोथ फीचर्स क्या है, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई, रिलेशंस, अप्लाइड एनाटॉमी, पूरा आपको स्टमक अच्छे से तैयार करना है। स्टमक बेड भी अलग से, एक छोटा सवाल जो आता है उसमें आपको स्टमक बेड भी अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको स्टमक पूरा पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। स्टमक बेड, ये भी आप ध्यान रखें कि स्टमक बेड किस किस से मिलके बनता है। फिर अपन बात करते हैं स्टमक के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके लिए प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल्स में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक एब्डोमेन एंड पेल्विस में लॉन्ग टॉपिक्स में अपन बात कर रहे हैं, उसके ग्रोथ फीचर्स पढ़ने, कौन कौन से चेंजेस एज के अकॉर्डिंग प्रोस्टेट में होते हैं, प्रोस्टेट के कैप्सूल के बारे में, उसके रिलेशंस, उसके कौन कौन से सर्जिकल लोब्स से और क्लिनिकल एनाटॉमी, बेटसन प्लेक्सस से वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पूरा प्रोस्टेट आपको कहने का मतलब अच्छे से तैयार करना है। तो एक स्टमक हो गया, एक आपके पास प्रोस्टेट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं तो यूट्रस। यूट्रस आपको पूरा पढ़ना है। यूट्रस की नॉर्मल पोजीशंस क्या होती है, एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स्ड। इसके अलावा सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे सेपरेट सवाल भी आ सकता है, छोटा जो क्वेश्चन है वो भी आपको सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस से पूछा जा सकता है, इसलिए इससे अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस के अलावा ब्रॉड लिगामेंट की क्या क्या कंटेंट है, पार्ट्स ऑफ यूट्रस क्या क्या है, यूट्रस के रिलेशंस कौन कौन से हैं, और अप्लाइड एनाटॉमी में आपको यूटेराइन प्रोलैप्स और फाइब्रोइड, कहने का मतलब यूट्रस भी आपको पूरा तैयार करना है। तो स्टमक, स्टमक के बाद प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बाद यूट्रस, ठीक है। ये बड़े टॉपिक्स हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़े टॉपिक पे चलते हैं एब्डोमेन एंड पेल्विस के। तो आपको पोर्टल वेन पढ़ना है। पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन को मिलकर बनती है पोर्टल वेन, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और एक सेपरेट क्वेश्चन जो छोटा क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा सकता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, पोर्टोकेवल एनास्टमोसिस। पोर्टोकेवल एनास्टमोसिस पोर्टल वेन और सिस्टेमिक वेन के बीच में एनास्टमोसिस है। कहाँ कहाँ पे साइड से जहाँ पे ये पोर्टोकेवल एनास्टमोसिस होता है, ठीक है। पोर्टोकेवल एनास्टमोसिस की कौन कौन सी साइड से, उनकी क्या क्या क्लिनिकल से, ये पोर्टोकेवल एनास्टमोसिस पे भी अलग से सवाल आ सकता है, इसलिए पोर्टल वेन भी आपको पूरा तैयार करना है।
नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्लिनिकल क्वेश्चन या फिर आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की अलग अलग पोजीशंस होती है, जैसे रिट्रोसिकल, पेल्विक, ऐसे काफी सारी पोजीशंस होती है। तो अपेंडिक्स की सारी पोजीशंस आपको आनी चाहिए, ब्लड सप्लाई आनी चाहिए, नर्व सप्लाई आनी चाहिए, अप्लाइड आना चाहिए, ठीक है, अपेंडिसाइटिस वगैरह ये सब कुछ आना चाहिए। तो आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है इसका पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, उसकी पोजीशंस, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और अप्लाइड। अप्लाइड तो आपको सबकी पढ़नी ही है, खैर एनाटॉमी है तो सबकी अप्लाइड आपको लिखनी है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इंग्विनल कैनाल और इंग्विनल हर्निया। ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। इंग्विनल कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, क्या क्या इसके कंटेंट है, स्पर्मेटिक कोड के क्या क्या कंटेंट है, इंग्विनल हर्निया के बारे में पढ़ना है आपको, हर्नियल रिपेयर कैसे होता है, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्विनल हर्निया से भी बड़ा क्वेश्चन या क्लिनिकल क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके, अपन बात कर रहे हैं एब्डोमेन एंड पेल्विस में, तो किडनी के आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशंस पढ़ने और उसकी कंजेनिटल एनोमलीज जैसे कि होर्सशू किडनी, रीनल एजेनेसिस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। किडनी के बाद जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक आपको आ सकता है वो आपको पढ़ना है एनल कैनाल। एनल कैनाल की ग्रोस एनाटॉमी, एनल कैनाल की नर्व सप्लाई और हेमरोइड्स और पाइल्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं एब्डोमेन पेल्विस से। सबसे पहले स्टमक कंप्लीट पढ़ना है, प्रोस्टेट पूरा पढ़ना है, यूट्रस आपको पूरा पढ़ना है, इसमें सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस स्पेशली ध्यान में रखना है, पोर्टल वेन, इसमें पोर्टोक्यूल एनास्टमोसिस ध्यान में रखना है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पूरा पढ़ना है, इंग्विनल कैनाल और इंग्विनल हर्निया पूरा पढ़ना है, किडनी के रिलेशंस और एनोमलीज पढ़नी है, एनल कैनाल आपको पूरा पढ़ना है। इस तरीके से 8 ये लॉन्ग टॉपिक्स है जिससे आपको आपके एग्जाम्स में बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पूरे चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं छोटे टॉपिक्स पे। तो कैटेगरी है शॉर्ट टॉपिक्स। एब्डोमेन एंड पेल्विस में आपको हेड ऑफ पेनक्रियास पढ़ना है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की नर्व सप्लाई आपको डिटेल में पढ़नी है, कौन कौन सी नर्व यूरिनरी ब्लैडर को इनर्वेट करती है। सीलेक ट्रंक के ये 4 गट की ब्लड सप्लाई करता है, सीलेक ट्रंक 4 गट के लिए ब्लड सप्लाई के लिए होता है, ये आपको पढ़ना है, कौन कौन सी इसकी ब्रांचेज होती है सीलेक ट्रंक की और किस किस को सप्लाई करती है, पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा डीप पेरिनियल पाउच है, उसका कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं। इस्चोएनल या इस्चोरेक्टल फोसा जिसे बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है। पुडेंटल नर्व और पेरिनियल बॉडी आपको तैयार करना है। इसके अलावा लेसर सेक और एपिप्लोइक फोरामन, एपिप्लोइक फोरामन को फोरामन ऑफ विंस्लो भी बोलते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। क्वेड्रेंट्स होते हैं, 9 क्वेड्रेंट्स होते हैं एब्डोमेन के, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, राइट इलियक, हाइपोगेस्ट्रियम, एपिगेस्ट्रियम, अम्बलाइकस, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट इलियक, लेफ्ट लंबर। तो ये 9 क्वेड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन आपको आने चाहिए कि कौन कौन से प्लेन से कैसे इन्हें डिवाइड करते हैं। यूरेटर के जो 5 पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या रिलेशन है वो आपको पढ़ना है। अम्बलिकस और रेक्टस शीथ आपको कवर करनी है। मेकल्स डायवर्टिकुलम पे बहुत चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, मेकल्स डायवर्टिकुलम आपको अच्छे से पढ़ना है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि किस किस मंथ में टेस्टिस कहाँ कहाँ तक डिसेंट होके आ जाता है और क्या एनोमलीज है, अगर डिसेंट नहीं हुआ, अनडिसेंडेंट टेस्टिस हो गया तो फिर कैसे ट्रीट करेंगे। इसके अलावा स्पर्मेटिक कोड जो इंग्विनल कैनाल से पास होती है उसकी क्या क्या कवरिंग से और क्या क्या कंटेंट्स है, ठीक है। स्पर्मेटिक कोड की क्या क्या कवरिंग से और क्या क्या कंटेंट से ये आपको डिटेल में पढ़ना है। और बेयर एरिया ऑफ लीवर और पोर्टल लोब्यूल ये आपको पढ़ने हैं। तो ये मैंने आपको छोटे टॉपिक बता दिए, तो आप एक बार फिर से नजर मार सकते हैं एब्डोमेन एंड पेल्विस के छोटे टॉपिक्स में कौन कौन से आते हैं। हेड ऑफ पेनक्रियाज आ गया, ठीक है। हेड ऑफ पेनक्रियाज के बाद नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आ गया, उसके बाद सीलेक ट्रंक। आप इन सब टॉपिक्स को अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ डीप पेरिनियल पाउच आ गया, इस्चोएनल फोसा आ गया, पुडेंटल नर्व, पेरिनियल बॉडी, लेसर सेक, लेसर सेक के बाद एपिप्लोइक फोरामन, उसके बाद 9 क्वेड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन, रिलेशंस ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ यूरेटर, अम्बलाइकस, रेक्टस शीथ, मेकल्स डायवर्टिकुलम, उसके बाद डिसेंट ऑफ टेस्टिस, स्पर्मेटिक कोड, बेयर एरिया ऑफ लीवर एंड पोर्टल लोब्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके मैंने एब्डोमेन एंड पेल्विस के बड़े टॉपिक्स और कैटेगरी है शॉर्ट टॉपिक्स बता दिए जो आपको मस्ट है कवर करना। इसके अलावा कुछ टॉपिक कैटेगरी भी शॉर्ट टॉपिक से जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, समय हो तो आपको पढ़ने हैं, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में देखिए कौन कौन से आते हैं। एक हिपेटोरिनल पाउच आ गया, एक रेक्टो यूटेराइन पाउच, ये दोनों पाउच है, ये पूछे जा सकते हैं, हिपेटोरिनल पाउच और रेक्टो यूटेराइन पाउच। इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, ये डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक हाइपोस्पेडियसिस होता है, ये आपको पढ़ना है। रेक्टम के जो फोल्ड्स होते हैं वो आपको पढ़ना है, फोल्ड्स ऑफ रेक्टम। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती है, ये आपको पढ़ना है। और फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको ये टोटल मैंने 32 टॉपिक्स जो हैं वो आपको बता दिए हैं मैंने एब्डोमेन एंड पेल्विस के इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैंने आपको लोअर लिम्ब के बताए थे, लोअर लिम्ब के टोटल मैंने आपको
18 टॉपिक बचा, तो 18 टॉपिक तो लोअर लिम्ब के हो गए और 32 टॉपिक्स जो है वो आपके एब्डोमेन एंड पेल्विस के हो गए। इस तरीके से मैंने टोटल आपको 50 टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, ये 50 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगर आप ये कवर करते हैं डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे एनाटॉमी में। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में दीजिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन ऐप प्रेपरेटर खरीद सकते हैं। ठीक है, प्रेपरेटर के रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको कांटेक्ट नंबर भी बता रखे हैं। ठीक है, तो आप प्रेपरेटर लेना चाहते हैं तो प्रेपरेटर के लिए आप कांटेक्ट करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। एक छोटी से छोटी डिटेल से लेकर बड़े से बड़ा कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे ये लॉगिन होगा, सब कुछ आप जान सकते हैं। ठीक है, इसका नंबर जो है प्रेपरेटर के लिए, ये आपको मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रेपरेटर लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको लोअर लिम्ब और एब्डोमेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जनरल एनाटॉमी, अपर लिम्ब और थोरैक्स के बता दिए। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, और उसके बाद एक वीडियो अपन और बना देंगे। उस वीडियो में आपको अलग से माइक्रो एनाटॉमी या जिसे हिस्टोलॉजी बोला जाता है और एम्ब्रियोलॉजी, इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से एनाटॉमी का कंप्लीट कवरेज अपन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।